नमस्कार। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद पहली बार उनका कोई बयान सामने आया है। कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ा देने के बाद ही वो उससे पहले ही बांग्लादेश के लोगों के लिए, ख़ासकर आंदोलनकारियों के लिए एक संबोधन छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब शेख हसीना ने एक बांग्लादेश के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी है, जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की वो बात मान लेती तो शायद आज सत्ता में बनी रहती। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस चिट्ठी में कहा है कि वो अपने देश बांग्लादेश लौटकर ज़रूर आएंगी। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि मैंने बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंट मार्टिन आइलैंड का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया होता तो हो सकता है कि मैं सत्ता में बनी रहती। बांग्लादेशियों से मेरा अनुरोध है कि वो कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। आपके डर का फ़ायदा उठाया गया है। उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस ना देखना पड़े। अगर आज मैं देश में होती तो शायद और ज़्यादा जाने जाती, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। मैं आपकी जीत के साथ आई थी, आप मेरी ताकत थे, लेकिन आपने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने सत्ता छोड़ दी और इस्तीफ़ा दे दिया। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंट मार्टिन आइलैंड 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक छोटा-सा आइलैंड है। ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड पर करीब 3700 लोग रहते हैं, जिनका मेन काम मछली पकड़ना, चावल और नारियल की खेती करना और सीवीड की कटाई करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ से म्यांमार एक्सपोर्ट भी की जाती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर अगर कोई देश अपना बेस बना लेता है तो चाइना को यहाँ से डायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही इस रीजन पर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को भी कम करने में या फिर कर्ब करने में मदद मिल सकती थी। शेख हसीना ने अपनी इस चिट्ठी में रज़ाकार शब्द को लेकर भी सफाई दी है। आपको बता दें कि रज़ाकार शब्द का वैसे मतलब स्वयंसेवक होता है, लेकिन बांग्लादेश में इसे एक ऑफेंसिव वर्ड माना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान जिन लोगों ने पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट किया था, उन्हें उस दौरान रज़ाकार कहा गया था। इस पर शेख हसीना ने सफाई देते हुए कहा कि मैं अपने युवा छात्रों से ये बात दोहराना चाहूँगी कि मैंने कभी भी आपको रज़ाकार नहीं कहा था। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का वीडियो एक बार दोबारा से पूरा देखें। आपके डर का इस्तेमाल किया गया है और मुझे विश्वास है कि एक दिन आप इसका एहसास ज़रूर करेंगे। इस चिट्ठी के आने के कुछ देर बाद ही बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने कहा कि मेरी माँ ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, ये फैब्रिकेट किया गया बयान है। हालांकि इस चिट्ठी के आने के कुछ हफ्तों पहले ही, यानी बांग्लादेश छोड़ने से और इस्तीफ़ा देने से कुछ हफ्तों पहले भी शेख हसीना ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, जहां उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी देश को बांग्लादेश में एयर बेस बनाने देती हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। ये प्रस्ताव एक वाइट मैन की तरफ से आया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।